आगे बढ़ेंगे और एक बड़े अहम मौजू पर बात करेंगे। ख़वातीन को इसका बहुत ज़्यादा सामना है, मर्दों को भी होता है, लेकिन ख़वातीन ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी ब्यूटी को लेकर। अक्सर औकात आँखों के गिर्द हल्के जो हैं वो नमूदार होते हैं। कभी कभी ये चीज़ें एजिंग की वजह से होती हैं, कभी किसी के जेनेटिक्स की वजह से होंगी, कभी स्ट्रेस लेवल की वजह से भी होती है, और कभी एट टाइम्स टायर्ड आप बहुत ज़्यादा होते हैं, रातों की नींद नहीं पूरी हो रही होती। मुख्तलिफ वजहों की वजह से, मुख्तलिफ वजूहात की एक्चुअली वजह से हम देखते हैं कि आँखों के गिर्द जो हल्के हैं वो नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। इसको हटाना जो है या इसको कंट्रोल करना एट टाइम्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी बन जाता है, क्योंकि आप जितने मर्ज़ी रेमेडीज़ कर लें, जितनी मर्ज़ी अच्छी क्रीम्स का इस्तेमाल कर लें, लेकिन जो आंखों के हल्के हैं वो इतनी जल्दी ख़त्म जो है वो नहीं होते। इसके मल्टीपल रीज़न्स हैं। रीज़न्स क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसको क्योर किस तरह से कर सकते हैं, होम रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, कौन सी खुराक खाकर आप इसको बेहतर कर सकते हैं। तो जनाब हमारे साथ इस वक्त न्यूट्रिशनिस्ट माहा शेख हमें ज्वाइन करेंगे हैं। थैंक यू सो मच माहा। माहा, सबसे पहले तो मैं क्विकली ये जानना चाहूँगी कि व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से किसी भी मर्द या औरत के आंखों के गिर्द जो डार्क सर्कल्स हैं वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। जी, इसकी वेरियस रीजंस हो सकती हैं, जैसे कि पहले आपने मेंशन भी की। सबसे पहले यहाँ पे लेकिन मैं बात करूंगी, अगर कोई इंसान एनेमिक है, मतलब उसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है, तो वो सबसे ज़्यादा उसके अंदर डार्क सर्कल्स देखे जाते हैं। ये मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। जब आयरन की कमी हो जाती है तो आपकी स्किन डार्क होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है बॉडी में, जिस वजह से आपकी स्किन का डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले ये इफेक्ट देता है आइज के पास, जिसको हम डार्क सर्कल्स कह देते हैं। उसके बाद बाकी बॉडी के पार्ट्स में भी ये नजर आता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो स्ट्रेस लेवल, जैसे कि हमने बात की पहले कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपको कोई स्ट्रेस है, आप टेंशन में है, तो भी ये प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप वेरियस न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट हैं, जैसे कि लाइकोपीन, एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी डाइट में नहीं है, तो ये भी कंट्रीब्यूट करेंगे डार्क सर्कल्स में। अच्छा, एक और चीज़ माहा, अक्सर ये कहा जाता है कि जब आपकी साउंड स्लीप नहीं होती, बहुत से लोग नींद पूरी लेते हैं, यानी कि 8-9 या 9 से 10 घंटों की, लेकिन फिर भी उनके आई सर्कल्स, जो डार्क सर्कल्स हैं आंखों के गिर्द, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, जिसके लिए ये कहा जाता है कि वो डीप स्लीप तक नहीं पहुंच पाते। इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी एक रीज़न है कि नींद तो आ जाना लेकिन साउंड स्लीप ना होना, जिसकी वजह से आंखों के गिर्द हल्के होते हैं, या डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, मतलब अगर आप 8 घंटे सो रहे हैं, उसके अंदर आपका डीप स्लीप पैटर्न नहीं था, आपकी बार-बार आँख खुल रही है, इसका मतलब आप एक डीप स्लीप पैटर्न में नहीं गए हैं। वो रीज़न उसका बैक एंड पे आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, आपका न्यूट्रिशन इंटेक जो खराब है, वो भी हो सकता है, और आपका स्ट्रेस लेवल भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है, जो आपका नींद पैटर्न खराब है। तो ये डार्क अच्छा सर्कल्स को और ज़्यादा इन्हांस कर देता है। अच्छा, एक और बहुत चीज़ के हमारी जो जनरेशन है, या मतलब बाकी यूथ को भी, हम यंगस्टर्स को भी देख लें, उनमें एक बहुत ज़्यादा हैबिट है कि रात को सोने से पहले बहुत करीब करके डिवाइसेस को इस्तेमाल करना। वो आपके टैब्स भी हो सकते हैं, वो मोबाइल फ़ोन्स भी हो सकते हैं, वो लैपटॉप्स भी हो सकते हैं। इस चीज़ों का इस्तेमाल, आपको क्या लगता है, ये भी डार्क सर्कल की एक वजह है, या अक्सर ऐसे होता है, ये मेरी पर्सनल हैबिट भी है कि रात को जब आपकी आंख खुलनी, आपने फ़ोन देखना है, उस टाइम मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि जब आप अंधेरे में, यानी कि डार्क रूम हो, और उसमें जब आप फ़ोन की लाइट को बार बार देख रहे हो, तो वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न होती है कि आपकी आंखों के जो गिर्द का पोर्शन है वो डार्क होना शुरू हो जाता है। ना सिर्फ आंखों के नीचे, बल्कि ऊपर का भी जो हिस्सा होता है वो भी डार्क होना शुरू हो जाता है। इज़ इट ऑल्सो अनदर रीज़न? जी, ये रीज़न इस तरह कंट्रीब्यूट करती है कि जो हमारे रेडिएशंस इसमें से प्रोड्यूस होती हैं, वो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो बॉडी के डैमेज करती है, और टॉक्सिन्स को इम्प्रूव करती है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमारे डार्क सर्कल ज़्यादा आते हैं। और सबसे पहले कि आपके स्लीप साइकिल को ख़राब करता है, कि आपको नींद नहीं आती इन रेडिएशंस की वजह से। तो जब आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो स्किन पे सबसे जल्दी इफेक्ट देता है, और फेस की सेंसिटिव स्किन होती है, जिस वजह से हमें सबसे पहले डार्क सर्कल्स देखने में मिलते हैं। अच्छा, तो इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न आपके नज़दीक क्या है कि डार्क सर्कल जो हैं वो आते तो आराम आराम से हैं, यानी कि पहले थोड़ा हिस्सा डार्क होगा, फिर मज़ीद डार्क होगा, फिर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, लेकिन ये इतनी जल्दी जाते नहीं हैं। इस पे इतना टाइम क्यों लगता है?
एक्चुअली द रीज़न इज़ कि हमारा जो न्यूट्रिशन इनटेक बहुत टाइम से ख़राब होता है, उसको ठीक करने में हमें उतना ही टाइम देना पड़ता है। इस वजह से उसकी डिस्कलरेशन को हमें रिड्यूस करने के लिए तकरीबन 3 से 6 मंथ्स लग जाते हैं। डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो कितनी जल्दी इम्प्रूव कर सकता है अपने डाइट पैटर्न को और ओवरऑल लाइफ़स्टाइल को। और ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी बॉडी कितनी जल्दी उस चीज़ को रिएक्ट करती है कि फ़ायदा आ रहा है, नहीं आ रहा है, और इसके साथ-साथ हम क्या-क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हर इंसान का डिफरेंट हो सकता है लेवल, क्योंकि मेटाबॉलिज्म लेवल डिफरेंट है, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन डिफरेंट है हर बॉडी टाइप का। ये बिल्कुल मेन ठीक हो रीज़न गया। है। और जब हम खुराक की बात करते हैं, जब आप कहती हैं कि हमारी खुराक का जो पैटर्न है वो बहुत अरसे से ख़राब रहे, जिसकी वजह से ये सिचुएशन देखने में आती है, कंडीशन, लेकिन फिर इसको क्योर होने में, ट्रीट होने में टाइम लगता है। व्हाट डू यू थिंक, कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी जो है वो डार्क सर्कल का बाइस बनती है? जी, सबसे पहले जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि आयरन की डेफिशिएंसी, इसके साथ विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, और स्पेशली उन फीमेल्स में नज़र आते हैं जो पीसीओएस की पेशेंट हैं, जिनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो उनको अपना फैटी इनटेक जो है, फैट प्रोडक्ट ज़्यादा करना चाहिए ताकि वो क्योर हो सके और डार्क सर्कल्स भी कम हो। इसके साथ अगर आप कंसिडर करें कि फूड प्रोडक्ट कौन से अच्छे हैं, जिसके अंदर रेड कलर में जितने भी हमारे पास वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आ जाते हैं, वो हमें लेने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। लाइकोपीन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जो इसमें इम्प्रूव करेगा। अच्छा, बहुत से मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, या हमारे घर में जो हमारी मदर्स वगैरह भी होती हैं, वो अक्सर जो है उनकी जानिब से ये रेमेडी हमने अक्सर सुनी है, बट आई डोंट नो ये कितनी इफ़ेक्टिव है, कितनी इफ़ेक्टिव नहीं है, कि अगर वो क्यूकम्बर को काट रही हैं तो उसके कतले करके सो उसको आंखों के नीचे रखना, या आलू के कतले काट के उनको आंखों के नीचे रखना। डू यू थिंक ये चीज़ें असर डालती हैं, या इनको कंज्यूम करने से, इनको खाने से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है? जी, एक्चुअली इनको कंज़्यूम करने से ज़्यादा फ़र्क आता है, क्योंकि वो आपकी पूरी बॉडी में असर लेके आएगा, आपकी ओवरऑल स्किन को इम्प्रूव करेगा। लेकिन अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल क्यूकम्बर स्लाइसेस अपने आइज़ के ऊपर रख रहे हैं, ये टी पैक्स लोग यूज़ करते हैं, और या जैसे कि आपने पोटैटो की बात की, तो इसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो हमारी स्किन को व्हाइटनिंग की तरफ ही लेके जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जैसे कि लाइकोपीन, फिनोलिक कंपाउंड्स और विटामिन सी वगैरह बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, जिस वजह से लोग ये रेमेडी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये फ़र्क डालती हैं? जी, समहाउ इससे फ़र्क आता है। बहुत सारे लोग ये कंज़्यूम नहीं कर पाते, डिटॉक्स ड्रिंक्स नहीं लेते, तो माइट बी वो इस चीज़ की तरफ चले जाते हैं कि हम इसको 5 टू 10 मिनट्स के लिए अप्लाई कर लें फेस पे। कहीं न कहीं एंड फ़र्क हाउ ज़रूर। फ्रीक्वेंट, कितना फ्रीक्वेंटली आपने इनको लगाना है, रखना है? ये एटलीस्ट हमें कोई भी रेमेडी जो फ़ॉलो करनी होती है, वो हम हर रोज़ नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का एक्सेस हमारे लिए बुरा हो सकता है। तो 1 वीक में आप 3 दफ़ा कर सकते हैं, कोई भी रेमेडी है। अगर आप डिटॉक्स वाटर की फ़ॉर्म में ले रहे हैं, तो दिन में 1 गिलास आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप अपनी स्किन को नरिश कर सकें। और ये अप्रॉक्सिमेटली 3 महीने हमारे पास चले जाएँगे इस चीज़ को ठीक करने में। और जूसेस वगैरह कोई फ़र्क डालते हैं, डू यू थिंक? और अगर डालते हैं, मतलब हमारी डाइट में अगर हम जूसेस, फ्रेश जूसेस, सीजनल जूसेस ऐड कर लें, तो वो कौन कौन से जूसेस हो सकते हैं? जैसे आजकल ऑरेंज का मौसम है, सो अगर हम ये कंज्यूम करने लग जाएं रोज़ाना की बुनियाद पर, सो डू यू थिंक कि जूसेस भी फ़र्क डालते हैं, या हमने सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो एक रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करने हैं? नहीं, आप जूसेस यूज़ कर सकती हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि जूसेस अगर आप डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, तो वो आपका शुगर लेवल इम्प्रूव करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपको डायबिटिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे बेहतर है कि आप फ्रूट जो है वो एज़ इट इज़ कंज़्यूम करें। 1 से 2 आप ऑरेंजेस ले सकते हैं, चकोतरा ले सकते हैं, देन गावा ले सकते हैं, बेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, जो भी आपके पास सिट्रस या ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे अगर आप वैसे कंज़्यूम करें इंस्टेड ऑफ अ जूस। चले ठीक है, हमारे पास लास्ट 2 मिनट्स है। लाइक इफ़ आई एम कमिंग टू यू और मेरी आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, सो आप मुझे क्या क्या चीज़ें रिकमेंड करेंगी, या किसी और को भी क्या क्या रिकमेंड करेंगी, अलॉन्ग विद द प्रॉपर डाइट प्लान जो कि फ़र्क डालेगा? लाइफस्टाइल चेंजेस प्लस डाइट प्लान एंड द रेमेडीज़, इसका ज़रा एक कॉम्बो बना के हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। जी, सबसे पहले तो आपको अपने स्लीप साइकिल पे काम करना है कि मेक श्योर कि आप 8 टू 10 आवर्स के लिए डीप स्लीप में ज़रूर जाएँ। रात को आपने सेल फ़ोन अपना यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो रेडिएशंस कॉज़ करता है। सेकेंडली, सुबह उठ के आप डिटॉक्स ड्रिंक की हैबिट बनाएँ। आप एक लेमन यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर क्यूकम्बर स्लाइसेस आप ऐड करके रख दें। रात में बेशक रखते हैं और सुबह उठ के पी लें। इसके साथ आप होल फ्रूट्स जो हैं वो अपनी डाइट में एक दफ़ा ऐड कर सकते हैं। शाम में स्नैक टाइम पे आप
बिस्किट चाय लेने की बजाय आप फ्रूट ले सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ-साथ आप ग्रीन सैलेड अपने रोटी और सालन के साथ ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर खीरा, टमाटर जो भी आपको वेजिटेबल अच्छा लगता है आप उसको ऐड कर लें। इसके साथ-साथ आपको जो सैचुरेटेड फैट्स है उनकी कंज़प्शन आपको कम करनी चाहिए। अनसैचुरेटेड फैट्स की तरफ जाएँ जो हमारे पास ड्राई फ्रूट से आते हैं, स्पेशली आलमंड्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। और लास्ट चीज़ जो विटामिन ई आपने बताया, इसकी डेफिशिएंसी से भी आंखों के गिर्द हल्के जो है वो नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल को खूबसूरती का कैप्सूल भी कहा जाता है। आपको लगता है विटामिन ई कैप्सूल्स उसमें से उसका लिक्विड निकाल के और लिक्विड जो है हम आंखों के गिर्द लगाएं, सो इसकी वजह से कोई फ़र्क पड़ेगा? एक्चुअली हमारे पास जो विटामिन ई है हम श्योर नहीं होते कि वो कितना सिंथेटिक आ रहा है या कितना ऑर्गेनिक है। अगर तो आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरफ जाएँगे तो डेफिनिटली वो आपको कोई ना कोई असर ज़रूर देगा। लेकिन इसके साथ जैसे कि मैंने अभी आलमंड्स रिकमेंड किए थे, विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है। आप अगर डेली रूटीन में मॉर्निंग टाइम पे ऐड कर लेते हैं तो वो आपको नेचुरली बेनिफिट करता है, ना सिर्फ आइज़ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो बिल्कुल नेचुरल ठीक हो गया। रेमेडीज़ पे जाना ज़्यादा थैंक यू इम्पोर्टेंट है। सो मच माहा फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। और लाइफस्टाइल चेंजेस ही हर जगह घुमा फिरा कर आ जाती हैं। सो लाइफस्टाइल चेंजेस होना, अब जो हेल्दी चेंजेस हैं उनको अडॉप्ट करना, और इस सब के साथ साथ अच्छी खुराक, हेल्दी खुराक जिसमें फ्रूट्स हों, जिसमें वेजिटेबल्स हों, इनको शामिल करना जो है वो आपके जो आई सर्कल्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकता है। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग।